Welcome to Gita Foundation Living Style and Peaceful Living classes. मित्रों, हम लोग इस दुनिया में क्यों आए और हम कौन है या मैं कौन हूं, ये सवाल सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया, किस लिए इस दुनिया में मुझे भेजा गया है। आज खुश हूं, कल खुश नहीं था, परसों क्या होगा वो पता नहीं है। लेकिन सबको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। जैसे धरती में बहुत सी जीव, प्राणी आदि आता रहता है और कुछ समय पश्चात वो धरती से चला भी जाता है। लेकिन जिस दौरान वो धरती में रह चुका है, रहता था या रह रहा है, उस दौरान उस प्राणी के धरती में जो जो भूमिकाएं वो निभा रहा है, वो कैसे वो निभा रहा है, क्या सोच के वो निभा रहा है और क्यों निभा रहा है, ये सवाल खुद से पूछना होगा। कोई सुबह उठ के रोज के काम काजों में व्यस्त हो जाता है। सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या काम करे, उसका रूटीन है और रूटीन के आधार पर वो काम करता रहता है। कोई नौकरी करता है, जॉब करता है, सर्विस प्रोवाइडर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दूसरा कुछ भी काम कर रहा है। तो सबका अपना अपना जॉब या बिजनेस या कोई भी काम हो, उसका रूटीन है। सुबह से रात तक और किसी किसी को देर रात भी रूटीन के हिसाब से और कभी कभी रूटीन के हिसाब के बाहर भी काम करना पड़ता है। लेकिन वो काम क्यों कर रहा है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो खाने के लिए काम कर रहा है या काम कर रहा है किसी और उद्देश्य के लिए, वो सवाल, वो प्रश्न खुद से पूछना होगा। अगर कोई खुद से ही क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा तो दूसरों से क्या क्वेश्चन पूछेगा। और हर सवाल का जवाब हम लोग दूसरों के पास जाके पूछते रहते हैं, गूगल में सर्च करते हैं,
किसी गुरु के पास जाके पूछते हैं, लेकिन सब प्रश्न का उत्तर उन व्यक्ति के अंदर ही स्थापित है, मौजूद है, कि वो सवाल जो मन में आ रहा है वो सवाल किसी और के पास पूछने से पहले वो खुद से पूछे, इस हालत से पूछे कि वो शांत और निर्जन स्थिति में रह के अपने आप से पूछे। कैसा सवाल हो सकता है? पहला सवाल तो ये है, मैं कौन हूं? मेरा जो शरीर है वो मैं हूं, या मेरे अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं? एक सहज उदाहरण से इसको वर्णन किया जा सकता है। कैसा उदाहरण है? आजकल सबके पास सेल फोन या मोबाइल फोन है, किसी के भी पास सेल फोन रहता है, एंड्रॉयड फोन है, हाई टेक्नोलॉजी से लैस फोन है। फोन के अंदर सिम कार्ड है, सिम कार्ड और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। सॉफ्टवेयर में अगर प्रॉब्लम कुछ होता है तो फोन में प्रॉब्लम होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो अंदर तो फोन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये आत्मा जो है ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम अगर होगा, सॉफ्टवेयर को कुछ परेशानी होगी तो शरीर को भी परेशानी होगी। अगर सॉफ्टवेयर हम लोग सुधारे नहीं तो हार्डवेयर कैसा काम कर सकता है, कैसे सही काम कर सकता है? हम लोग फोन में प्रॉब्लम होने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका चार्ज ठीक है कि नहीं है। फिर हम क्या देखते हैं कि इसमें बाकी जो सिस्टम्स हैं वो सही से चल रहा कि नहीं चल रहा है। तो सॉफ्टवेयर और बाकी जो अंदरूनी सिस्टम है उसके बारे में हम लोग जांच पड़ताल करते हैं। अगर वो सिस्टम, किसी भी सिस्टम में गड़बड़ी है, जैसे मान लो नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, या नेट कनेक्शन सही नहीं आ रहा है, या मान लो बैलेंस खत्म हो चुका है, या कई प्रॉब्लम जो आप लोग बेहतर जानते हैं, तो ये समस्याओं को सुधरने के लिए, सॉल्यूशन के लिए हम लोग कोई ना कोई उपाय अख्तियार कर लेते हैं। उस उपाय को सॉल्व करते ही फोन पहले जैसा काम करने लगता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर हो या कोई भी अंदरूनी प्रॉब्लम हो, कभी कभी उसको सुधारा नहीं जाता है। ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो अंदरूनी प्रॉब्लम को सुधारना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर वो अंदरूनी प्रॉब्लम को सुधारना पॉसिबल ही नहीं है तो जो इंजीनियर है या मैकेनिक है या सर्विस स्टेशन में हम लोग फोन जब ले जाते कि फोन चल नहीं रहा है, बहुत कुछ कर लिए लेकिन फोन चल नहीं रहा है, आप इसको देखिए। वो लोग फोन को देखता है, कभी कभी 2 दिन 7 दिन तक फोन अपने पास रख लेता है कि इसको कहीं भेजना होगा, ये अभी इस हालत में यहाँ पर ठीक होना पॉसिबल नहीं है, तो आपसे वो समय मांग लेता है। फिर 7 दिन बाद और दिए गए समय के अनुसार हम लोग जब फोन सर्विस स्टेशन से लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि ये फोन डेड हो चुकी है। मतलब बहुत कोशिश करने के बाद भी ये फोन को दोबारा
चालू नहीं किया जा सकता है, और इसका गारंटी अगर खत्म हो जाता है तो वो लोग नया फोन नहीं देता है। अगर गारंटी के अंदर रहता है तो नया फोन दे देता है। तो ये फोन डेड हो सकता है। ठीक इसी तरह मनुष्य, आदमी, कोई भी प्राणी डेड होता है, सबको पता है। जब डेड हो जाता है, इसका मतलब इसका जो आत्मा है या सॉफ्टवेयर है वो उसमें है नहीं, या उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, वापस से सही नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर पूरा गया, इसके चलते हार्डवेयर और नहीं काम करेगा, और इसका जो काम है, उसका जो सर्विस है या उसका जो फायदा हमको देता था वो और नहीं दे पाएगा। तो फोन के माध्यम से हम लोग जीवन के जो दर्शन है, ये दर्शन को समझ पाए थोड़ा बहुत, कि सॉफ्टवेयर अगर खराब हो जाता है उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता है, तो फोन डेड हो जाता है। ठीक इसी तरह कोई भी प्राणी के लिए, विशेषतः मनुष्य के लिए, अगर आत्मा नहीं रहता है, आत्मा निकल जाती है, तो वो बॉडी बन जाता है। देखिएगा, कोई भी इंसान का देहांत जब हो जाता है तो उनको बॉडी कहा जाता है या लाश कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? पहले तो बहुत इज्जत से नाम देके, ये श्री, मिस्टर, मिसेस, मिस, बहुत सारा उपाधि देके उनको बुलाया जाता था। लेकिन अब कहा जाता है कि ये इन व्यक्ति का देह है या बॉडी है। मतलब मरने के बाद आत्मा उसमें नहीं है, इसका मतलब है वो सिर्फ बॉडी है, वो और इंसान नहीं है। लेकिन मरने के तुरंत बाद बॉडी में तो कुछ हेरफेर नहीं होता। अगर कोई देखता है तो लगता है कि वो सो रहा है, आंख बंद करके सो रहा है, वो डेड हो गया है, ये भी नहीं पता चलता जब तक ना बताया जाए, जब तक ना चेक किया जाए। हम लोगों को तो बाकायदा डॉक्टर बुलाना पड़ता है, तो वो चेक करके कहता है, और बहुत सारे टेस्ट के बाद और देखने के बाद वो श्योर होता है कि वो जिंदा है या मर चुका है। तो जब जिंदा इंसान वो था तब उनको नाम लेके बुलाया जाता है, लेकिन मरने के बाद अगर उसका सगा अपना एक ही रूम में अकेला रहता है तो उसे डर लगता है। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है जो अपने प्रिय कोई व्यक्ति के साथ रूम में रह रहा था, बहुत दिनों से रह रहा था, सबसे ज्यादा भरोसा वो उससे करता था। अगर मान लो बिजली गिरती थी, वो दौड़ के उसके पास आ जाता था, उसका हाथ पकड़ लेता था या उसके बाहों में छुप जाता था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा भरोसा उसी व्यक्ति पे कर रहा है। लेकिन कभी मान लो बहुत साल बाद वही व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है, तो वो जब उनको पता चलता है कि अकेले रूम में वो व्यक्ति है जो मर चुका है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो भरोसा करता था, और वो अकेले हैं और आसपास कोई नहीं है, सबसे ज्यादा भरोसा जिस व्यक्ति पे वो करता था, जिससे उसको साहस मिलती थी, उसी से डर लगता है। क्यों डर लगता है? वही तो बॉडी है, वही नाक है, वो कान है, आंख है, हाथ है, पैर है, सब कुछ वही है। जब सो के रहता था तब तो नहीं डरता था, तब भी तो बात नहीं करता था, सोया हुआ है। तो जब वो मर चुका है तो उसी व्यक्ति से वो कैसे डर सकता है? दोनों में यही अंतर है कि उस जो बॉडी है उसके वो मरने से पहले उनके अंदर आत्मा थी, और मरने के बाद आत्मा निकल चुकी है। यही अंतर है।
इसका मतलब है हम लोग जो प्यार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, वो आत्मा पे कर रहे थे, बॉडी पे नहीं कर रहे थे। अगर बॉडी पे करते तो उससे डरते क्यों? उससे अलग व्यवहार क्यों करते? उससे दूर क्यों बैठते? पास क्यों नहीं बैठते? ज्यादातर होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, एक्सेप्शन तो है, अब बात हर चीज में होता है, लेकिन ये भी होता है ज्यादातर। तो देखिए, भरोसा आत्माओं पे किया जाता है, विश्वास आत्माओं पे किया जाता है, बॉडी पे नहीं। तो हम लोग कभी भी किसी व्यक्ति से दोस्ती जब करते हैं या रिश्ता जब जोड़ते हैं तो उसका बॉडी क्यों देखते हैं कि ये गोरा है, ये लंबा है, ये बहुत सुंदर है। आत्माओं पे तो ध्यान, हम ये नहीं कह रहे कि बॉडी पे ध्यान ही मत दीजिए, कि बॉडी को देखिए मत, ये नहीं कह रहे। बॉडी को भी देखना चाहिए, इसका भी लाभ है, इसका भी फायदा है, इसका भी कामकाज है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका बाहरी हिस्सा जो है उसी को देखते हैं। लेकिन जब फोन खरीदने जाते हैं तो बाहर से सुंदरता के साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर भी पूछने लगते हैं, उसका कौन सा वर्जन है वो भी पूछते हैं, ये एंड्रॉयड वर्जन कितना है, किटकैट है, लॉलीपॉप है, कौन सा वर्जन चल रहा है इसका, वो भी पूछते हैं। लेकिन जब आदमी से दोस्ती करते हैं तो फर्स्ट, या रिश्ता जोड़ने जाते हैं, जब घर वाला रिश्ता जोड़ने ले जाता है तो फर्स्ट तो हम लोग बॉडी देखते हैं, कोई कोई तो बॉडी देख लेता है, और कुछ बाहरी जो सुंदरता है वही देखता है। जितना हम बाहरी सुंदरता के ऊपर फोकस्ड है उतना आत्माओं पे फोकस्ड है ही नहीं, जानकारी लेता ही नहीं। कोई कोई कहता है इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है, और कैसे देखेंगे ये तो नहीं पता है, कैसे जांचेंगे आत्माओं पे, कैसे कैसे इसका प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, पद्धति क्या है, ये तो पता नहीं है। तो ये अगर पता नहीं है तो ये पता कीजिए। कोई आदमी के बाहरी सुंदरता के साथ साथ उसका मन, आत्मा को कैसे जांचा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, कैसे देखा जाता है, ये भी सीखना होगा, ये भी पढ़ना होगा, ये भी देखना होगा। तो ये इसके बारे में हम लोग आगे कहेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे जांचेंगे और कैसे आत्माओं को देखा जाता है, विचार किया जाता है, कैसे इसके बारे में नॉलेज लिया जा सकता है, इसका भी प्रोसेस है, ये भी देखना होगा, और कैसे और इसका भी उपाय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। তো আজকের এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বেল আইকন প্রেস করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। থ্যাংক ইউ।